हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जोसा और सीएसएबी काउंसलिंग के बीच का डिफरेंस बताऊंगा। मेन डिफरेंस क्या है, किसको करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए, और क्या क्या डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इस दोनों के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब कभी भी अगर आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना हो एनआईटीज, आईआईटीज, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई जैसे कॉलेजेस में, तो आप सभी को जेई मेंस और जेई एडवांस देना पड़ता है। और सिर्फ एग्जाम देने से ही नहीं, आगे आपको काउंसलिंग भी करवानी पड़ती है, जिसमें चॉइस फिलिंग होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, सीट की फीस देते हो, बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो इंडिया में मेनली दो ही काउंसलिंग होते हैं, जोसा और सीएसएबी, जिनके थ्रू आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में एडमिशन मिलता है। और इन दोनों के बारे में डिटेल में समझेंगे और क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जब भी आप जेई मेंस और जेई एडवांस का पेपर देते हो, उसके बाद जो सबसे पहली काउंसलिंग आप करवाते हो वो होती है जोसा काउंसलिंग। और जोसा काउंसलिंग जब सीट वैकेंट रहती है जोसा के बाद भी, तब आता है सीएसएबी काउंसलिंग। और दोनों का फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और सीएसएबी काउंसलिंग को हम स्पेशल राउंड भी बोलते हैं, जिसको आप स्पोर्ट राउंड भी समझ सकते हो। और अब मैं आपको बता दूं कितने राउंड्स होते हैं दोनों में। जोसा में देखो 6 राउंड होते हैं। और आज ही ये वीडियो क्यों लेके आ रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जोसा की 6th राउंड का रिजल्ट आ चुका है 2023 के लिए, और सीएसएबी का अब स्टार्ट होगा। तो ये बीच का टाइम है, और इस पे कमेंट भी आ रहा था इस टॉपिक पर, तो मैं इसलिए लेकर आ रहा हूँ इस टाइम पे। ये सही टाइम समझा मैंने। तो सीएसएबी में 2 राउंड होते हैं और जोसा में 6 राउंड होते हैं, इस बात का आपको ध्यान देना है। और उसके बाद कौन कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं दोनों में, तो देखो जोसा में आईआईटीज, सभी एनआईटीज, सभी ट्रिपल आईटीज और सभी जीएफटीआई पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं सीएसएबी में सभी एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई पार्टिसिपेट करते हैं। आईआईटीज पार्टिसिपेट नहीं करते सीएसएबी में, क्योंकि यार ये स्पोर्ट राउंड है और ये इनका रूल भी है। अब देखो, सीट वैकेंट रहे या ना रहे आईआईटीज में, वो सीएसएबी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जोसा का 6th राउंड ही उनका लास्ट राउंड होता है आईआईटीज का। बट एनआईटी, अब आप बहुत से मन के डाउट आ रहा होगा कि क्या जरूरी है कि सीएसएबी आए, क्या पता सीट फुल हो जाए सभी में। तो देखो यार, फुल कभी ऐसा हो नहीं सकता कि सीट सारी ही फुल हो जाए, चाहे कितना भी टफ कंपटीशन हो। टॉप एनआईटीज में फुल हो सकता है, बट लोअर एनआईटीज में नहीं। अगर उनमें भी फुल होता है तो यार बहुत से ऐसे जीएफटीआई हैं जो बहुत ही लोअर साइड में आते हैं और उनके लोअर ब्रांचेस, तो ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। जरूर सीएसएबी राउंड 1 और 2 आता है। हाँ, ये है कि सभी कैटेगरीज और सभी ब्रांचेस में आना कंपलसरी नहीं है। तो ये मेन पॉइंट्स थे कुछ। और देखो, आपको मैं अभी बता दूं कि इनके बीच का जो डिफरेंस और है, एक मेन चीज और देखो, जो कैटेगरीज होती हैं जोसा में, वो कैटेगरी रैंक कट ऑफ्स में कंसीडर की जाती हैं। जो कट ऑफ्स आती हैं, क्लोजिंग रैंक, ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक। बट सीएसएबी की बात करें तो सारी सीआरएल में काउंट होती है, चाहे कोई भी कैटेगरी हो। बट दोनों ही काउंसलिंग में आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि सीएसएबी में नहीं मिल रहा है, सीआरएल में है तो आपको बेनिफिट तो मिल रहा है, बट जो आपकी रैंक काउंट होगी वो सीआरएल में काउंट होगी। इस बात का आपको ध्यान देना है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे, बट छोटे मोटे और भी होंगे डिफरेंस। जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको समझा दिया। और कोई मेन पॉइंट छूट जाता है तो कमेंट्स में मुझे याद दिला सकते हो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा जो भी होगा। बाकी वीडियो हमारी इतनी ही थी, छोटी सी। पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं डेली लेके आता हूं, चाहे कट ऑफ, प्लेसमेंट, फीस स्ट्रक्चर, एडमिशन प्रोसेस, रैंकिंग या इंपॉर्टेंट नोटिस, या फिर ऐसी वीडियोस। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मेरी पर्सनल आईडी है, वहां पर आप मुझसे बातें भी कर सकते हैं। कुछ पूछना है बताना हो तो भी वहां पर पूछ या बता सकते हैं। तो मिलते हैं कल की एक और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।